क्या सांप अंडे दे सकते हैं, वो भी मुंह से? सांप के बच्चे अंडों से निकलते हैं या फिर सांप डायरेक्ट बच्चे पैदा करते हैं? 1 2 3 4 5 एक के बाद एक सांप को इस तरह मुंह से अंडे को उगलने का ये मंजर थोड़ा अननेचुरल जरूर है और हैरान कर देने वाला है। घुमा फिराकर सवाल मन में आता है कि क्या किसी खास प्रजाति के सांप इस तरह करते हैं या फिर सारे? आखिर अंडों से बच्चे निकलते कैसे हैं? सांप बच्चे देते भी हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे? क्या है इस क्लिप की सच्चाई? इसके अलावा साथ ही आपको इस वीडियो के एंड में ये भी बताएंगे कि आखिर मादा सांप संबंध बनाने के लिए कई यौन साथी क्यों चुनती है। तो लेकर चलते हैं आपको सांपों की रहस्यमयी दुनिया में और देंगे सांपों से जुड़े दिमाग को कंफ्यूज कर देने वाले सारे सवाल का जवाब। लेकिन अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्नेक्स पर अभी तक कई रिसर्च हो चुके हैं जिसमें ये पता चला है कि 70% सांप अंडे देते हैं। हालांकि ज्यादातर लोगों ने सांप के अंडे को देखा भी नहीं होगा, तो वो अंडे कैसे देते हैं ये डिटेल में बताएंगे आपको। लेकिन पहले ये बताते हैं कि आखिर सांपों के अंडे की पहचान कैसे की जा सकती है। सांप के अंडे और पक्षी के अंडों में ज्यादा फर्क नहीं होता। अगर हम और आप अंडों की पहचान करना चाहें तो हरगिज नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल एक्यूरेट हों, क्योंकि सांप के अंडों के आकार, बनावट, रंग पक्षियों के अंडों से मेल खाते हैं। हालांकि ये काम एक एक्सपर्ट के लिए बाएं हाथ का है और अंडे के साइज पर ध्यान देना होता है। सांप के अंडे आमतौर पर रेक्टेंगुलर होते हैं, लेकिन कुछ अफ्रीकी और एशियाई सांप ऐसे अंडे देते हैं जो अदरक के जड़ की तरह उबड़ खाबड़ होते हैं या जो चावल के बहुत मोटे दाने के समान होते हैं। उत्तर और दक्षिण अमेरिका के ज्यादातर सांप पक्षियों के अंडों के आकार के अंडे देते हैं। इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, बट एक और फर्क है और वो ये कि सांप के अंडों के बाहरी परत काफी नाजुक और मुलायम होते हैं, जबकि पक्षियों के अंडों का खोल काफी सख्त होता है। मुमकिन है कि आपको ये वाला पार्ट आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सांपों के अंडे देने के प्रोसेस को जानते हैं। सांप अंडे कैसे देते हैं ये अच्छे से जानने के लिए हमें एक बेस्ट उदाहरण लेना होगा, और वो है नागिन, जो 150 से लेकर 250 अंडे दे सकती है। हम सिर्फ इंसान ही अपनी मन मर्जी के मुताबिक प्रजनन कर सकते हैं, जबकि बाकियों के साथ ऐसा नहीं है। शारीरिक संबंध बनाना दुनिया का सबसे पेचीदा मसला है। कुदरत ने इसमें इतने पेच डाल दिए हैं कि इस बारे में जितना रिसर्च करो उतना ही नयापन दिखता है, उतनी ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। हर जीव के साथ संबंध बनाने का तरीका, नजरिया, मिथक बदलता जाता है, फिर वो चाहे इंसान की बात हो या सांपों की। और यकीन मानिए, सांपों के रासलीला को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। साल के 3 महीने मई, जून, जुलाई सांपों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसी दौरान एक मादा सांप प्रजनन के लिए तैयार होती है। यही वो वक्त है जब सांप मैटिंग के लिए तैयार होते हैं, या कह सकते हैं कि मैटिंग का मौसम होता है। हालांकि सांपों के यौन संबंध बनाने का तरीका उतना ही पेचीदा जितना खुद यौन रिश्तों का मामला। दोस्तों, दूसरी नस्ल के जानवरों में नर बड़े आकार के होते हैं, वो ताकतवर होते हैं, लेकिन सांपों के मामले में इसका उल्टा होता है। इसलिए कई बार संबंध बनाने के बाद मादा सांप नर को निगल जाती है। एनाकोंडा में मादा कई बार तो नर से 5 गुना बड़ी होती है। यह उसके नर को आसानी से निगल जाने में मददगार होता है। लेकिन मादा ऐसा क्यों करती है, इसकी वजह साफ नहीं है। जानकार बताते हैं कि शायद नर को खाने से मादा को जरूरी पौष्टिक आहार मिल जाता है, क्योंकि गर्भवती मादा एनाकोंडा 7 महीने तक कुछ नहीं खाती पीती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मादा सांप का आकार में बड़ा होना ज्यादा से ज्यादा अंडे देने और बच्चे पैदा करने में मददगार होता है। इसलिए नर सांप अपने साथी के रूप में विशाल मादा सांप तलाशते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सांपों को तो ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, तो वो कैसे यौन संबंध के लिए बड़ी मादा तलाशते हैं? दरअसल रिसर्च से पता चला है कि सांपों में संबंध बनाने की ख्वाहिश जताने की पहल मादा करती है। जब मादा सांप सर्दियों या गर्मियों में हाइबरनेशन से बाहर आती है तो वो केचुल छोड़ती है। केचुल यानी कि अपनी बॉडी का स्किन। इसके बाद वो फेरोमोन नाम के हार्मोन छोड़ती है। इसी की मदद से नर सांप उसकी तरफ खींचे चले आते हैं। इन हार्मोन की मदद से नर सांप मादा के आकार के बारे में पता लगा लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर मादा सांप को यौन संबंध बनाने के दौरान संतुष्टि नहीं होती है तो अपनी तसल्ली के लिए वो दूसरे साथी की तलाश करती है। अक्सर देखा गया है कि मादा सांप कई नर सांपों से संबंध बनाती है, वहीं नर सांप आमतौर पर किसी एक मादा के साथ यौन संबंध बनाने के लिए रजामंद होने पर उसके प्रति वफादार बने रहते हैं। जब मादा सो जाती है तभी वो उसके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। यानी कि सांपों के मामले में मेल ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। वैसे दोस्तों, हम इंसानों का सबसे ज्यादा भरोसेमंद कौन होता है, मेल या फीमेल? फिर नीचे कमेंट करके आपको बताना होगा। यौन क्रिया पूरा होने के बाद कहा जाता है कि मादा सांप अक्टूबर-नवंबर के महीने में अंडे देती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अंडों की संख्या 150 से लेकर 250 तक हो सकती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप इन अंडों में से थोड़े अंडे हर दिन
खुद ही खाने लगती है। ऐसा प्रकृति का नियम माना जाता है, क्योंकि अगर सभी अंडों से सांप निकले तो इस धरती पर बाकी जीवों का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। प्रकृति ने इसलिए सांपों को ऐसा बनाया है। मादा सांप जब अंडे देती है तो पहले चौड़ा बेस बनाती है और फिर पहाड़ की तरह एक एक क्रम में अंडे देती है। जब वो अपने अंडे खुद ही खाने लगती है तो अंडे खाने के क्रम में जो अंडे इधर उधर लुढ़क जाते हैं, उन्हें बचे हुए अंडों से ही कुछ सांप पैदा होते हैं। माना जाता है कि सोने की चमक की तरफ पीले खोल वाले अंडों से नर सांप निकलते हैं। लंबी धारीदार रेखाओं वाले अंडों से मादा सांपों का जन्म होता है और हल्के गुलाबी रंग के खोले वाले अंडों से नपुंसक सांप पैदा होते हैं। जानकारों की माने तो ज्यादातर अंडों से निकलने के एक हफ्ते के भीतर ही सांपों के बच्चों का कलर काला हो जाता है। अगले 7 दिनों में इनके जहरीले दांत निकल आते हैं और 21 दिन के भीतर इन दांतों में जहर आ जाता है। फिर 1 महीने में वो अपने केचुल का त्याग करता है। शुरुआत में सांप के बच्चे मादा के साथ ही घूमते हैं। अंडे से बच्चे के बाहर आने के करीब 25 दिन के बाद ही वो अपनी मां का साथ छोड़ देता है। इस दौरान वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि अपने दुश्मन में कितना जहर छोड़ना है। आप में से बहुत कम ही लोग ये जानते होंगे कि सांपों के 240 पैर होते हैं। ये पैर बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए हमें दिखाई नहीं पड़ते, जो सांप के शरीर से उसी समय बाहर निकलते हैं जब सांप रेंगता है। और अब आपको बताते हैं मुंह से अंडे उगलने वाली क्लिप का सच। दरअसल इस सांप ने 2 मुर्गियों के 9 अंडों को निगल लिया था, जिसके बाद सांप को पकड़ने वाले एक्सपर्ट को बुलाया गया, जिसने सांपों से बारी बारी सारे अंडे उगलवाए। इस पूरी घटना को किसी ने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया और क्लिप देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, क्योंकि इस पर कई सारी अफवाहें फैल रही थी, जिसे देखते हुए हमने ये वीडियो बनाई ताकि लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।